बिहार बोर्ड क्लास 10th का यहाँ पे संस्कृत का जो आपको सेकंड सीटिंग में संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, सेंटअप एग्ज़ाम, तो उसका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो क्लास 10th का 2023 का यहाँ पे सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर ये रहा, जो आपको सेकंड सीटिंग में हूबहू यही आने वाला है। यहाँ पे आप कोड भी मिला सकते हैं। संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंडरी सेंटअप यहाँ पे एग्ज़ाम 2023 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2023 यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के पास। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपको 1 से 100 तक आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 से 100 तक, जिसमें आपको 50 नंबर को यहाँ पे बनाना है और सभी के लिए एक एक नंबर रहेगा। और इसमें 50 नंबर का आपको बनाने के लिए रहेगा, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव इधर आपको क्लियर करना है और आप नीचे जाइएगा तो 50 आपको सब्जेक्टिव रहेगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रहा 100 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका। इसका अगर आप आंसर लेना चाहते हैं तो ये रहा आपका यहाँ पे आंसर 1 के बी, ऐसे करके आप देख के लिख लीजिए इसको। नहीं तो अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हूबहू यही आने वाला है। ये आपको 101% लिख कर ले लीजिए, आपको यही आने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं। उससे पहले बता दें कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो 1 के बी और 2 के सी ऐसे करके आप लिख लीजिए। इसके बाद ये रहा आपको क्लास 10th का संस्कृत का सेंटअप का क्वेश्चन पेपर, जो आपको 23 तारीख को यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में होने वाला है। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। आप ऑब्जेक्टिव का पीछे आप स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपठित गद्यांश 13 नंबर का पूछेगा। सबसे पहले हूबहू यही पूछेगा आपको। आप 101% लिख कर ले लीजिए और आप कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले है कि यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़ करके उत्तर देना है। तो उत्तर यहाँ पर हम अपने मन से यहाँ पर हैं। तो एक पदेन उत्तर सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप लिख लीजिए। यहाँ पे एक पदेन उत्तर दिया गया है, यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे लिखा गया है, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों को लिख लीजिए। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इसी गद्यांश में। तो पूर्ण वाक्य में गद्यांश में उत्तर यहाँ पे दिया गया है। संस्कृत में क्लास 10th के लिए टोटल गद्यांश की बात करें तो 4 वो गद्यांश पूछेगा सेंटअप में, और फिर एनुअल एग्जाम में भी उसमें आपको 2 बनाने के लिए रहेगा। एक ये भी बना सकते हैं, अगर बनाने का मन है तो, अथवा में है तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसका आंसर ये रहा। अब बनाने का मन है तो बना लीजिए। इसके बाद इससे पूर्ण वाक्य का आंसर यहाँ पे ये रहा। इसको भी बनाने का मन है तो बना लीजिए। इसके बाद संस्कृत में पत्र लिखने के लिए आएगा, ये रहेगा आपको 8 नंबर का। ये भी इसका यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन है इसमें कि आपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखना, वो भी कौची में, संस्कृत में। तो संस्कृत में यहाँ पे पत्र लिखा गया, इससे आप लिख लीजिए। पटना नगर का है, यहाँ पे तिथि लिख दीजिएगा और यहाँ पे सादर प्रणाम, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सुशील लिखा गया, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। और इसके बाद दूसरा में यहाँ पे छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु यहाँ पे प्राचार्य को संस्कृत में पत्र लिखें। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन इसमें 4 गो रहेगा, जिसमें आपको 2 बनाने के लिए रहेगा। तो 2 को यहाँ पे पिक किए। पहला ये जो रहा पिताजी के पास पत्र लिखने के लिए, दूसरा है छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखने के लिए। तो छात्रवृत्ति के लिए पत्र लिखने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे अपना नाम, स्कूल का नाम और फिर यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप दिनांक दे दीजिएगा और यहाँ पे आप कौन क्लास में हैं वो भी लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का आपको अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद भी आप बना लीजिएगा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरा में किसी एक विषय पर 7 वाक्य में, मतलब 7 लाइन में आपको यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है। तो हम एक पर की पिक किए यहाँ पे अस्माकम विद्यालय पर, तो अस्माकम विद्यालय पर लिखा गया है, आप 7 वाक्य में लिखना है। तो 7 वाक्य में यहाँ पे लिखा गया कुछ इस प्रकार से, इसे आप देख कर लिख लीजिए अपने कॉपी में और आपको 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों को अनुवाद करना है, यहाँ ट्रांसलेट करना है, अनुवाद संस्कृत में करना है। तो 6 वाक्य को पिक करके यहाँ पे बताया गया। पहला, राम के साथ सीता बन गई, ये भी लिखा गया है। और दूसरा है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये भी लिखा गया है। तीसरा है यहाँ पे कि लड़की पढ़कर खेलने जाती, ये भी है। सूर्य के उगने पर कमल खिलते, ये भी यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे 5वां है कि प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। और अंतिम है कि राम मोहन से तेज है। ठीक है,
तो टोटल है इसमें 6 का आप अपने मन से लिख लीजिए, आपको 6 का ही उत्तर देना है इस 8 में से। इसके बाद हम आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसमें आपको 16 नंबर का पूछेगा। टोटल प्रश्नों की बात किया जाए तो टोटल प्रश्न 8 रहेगा, सब 2-2 नंबर का रहेगा, मतलब ये 16 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किन्हीं 8 प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर देना है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था को लिखना है। कैसी रक्षा व्यवस्था था? तो उत्कृष्ट था, अत्यंत उत्कृष्ट था, एक लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आ चुके हैं दूसरा में नीति श्लोक पाठ किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे, मतलब कोई एक श्लोक अगर याद है तो लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे गा में है कि पंडित किसे कहते हैं, यहाँ पे श्लोक के आधार पर लिखिए, जो नीति श्लोक है उसके आधार पर पंडित किसे कहते हैं वो लिख लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है शिक्षा कर्म जीवनस्य परामगति राम प्रवेश राम पर यह कथन कैसे घटित होता है, ये कथन लिख लीजिए। ये आपको लिखा गया है, कॉपी में आप उतार सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पाँचवा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को छोड़कर को कैसे पार कर जाते हैं, माने संसार रूपी सागर को कैसे छोड़कर पार हो जाते हैं, वो भी लिखा गया है यहाँ पे। इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद अगला आंसर है, इसमें बताएं आपको टोटल 8 बनाना है और 8 दूनी की 16 नंबर का टोटल रहेगा। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि घर में लगी आग को देखकर आलसियों ने क्या किया था, वो अपने मन से लिखिए, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वर्तमान काल के संस्कृत कवियत्री का परिचय दीजिए, जो मिथिलेश कुमारी मिश्र है उनके बारे में लिखना है यहाँ पे। और अंतिम क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की महिमा का वर्णन करें। तो टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन को पिक किए हैं, बना लीजिएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पे आपको ख़त्म होता है टोटल यहाँ पे 50 नंबर का सब्जेक्टिव और फिर उधर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, टोटल 100 नंबर का आपको मिल गया। और आई होप पूरा समझ गए। आगे के क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल पे आपको पूरा संस्कृत का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सब मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।